नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा सदा बनी रहे। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है षटतिला एकादशी। व्रत के विधान के विषय में पुलत्स ऋषि ने एक बार दलभ ऋषि को बताया था। ऋषि कहते हैं कि माघ का महीना बहुत ही पावन और पवित्र होता है। इस मास में व्रत और तप का विशेष महत्व है। इस मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। षटतिला एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखना चाहिए। व्रत करने वाले भक्तों को गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल सहित विष्णु भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इस एकादशी के दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। पहला तिल स्नान, दूसरा तिल का उपटन, तीसरा तिल से हवन, चौथा तिल का तर्पण, पांचवा तिल का भोजन और छठा तिलों का दान। ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनका प्रयोग करने के कारण ही ये एकादशी षटतिला एकादशी कही जाती है। इस व्रत को करने से अनेकों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और ऐसे भक्तों को अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। साल 2024 में 6 फरवरी मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 फरवरी सोमवार की शाम 5:26 से और समाप्त होगी 6 फरवरी मंगलवार की शाम 4:07 पर। सोमवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और उदया तिथि के अनुसार 6 फरवरी मंगलवार को केवल एक दिन ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 फरवरी मंगलवार की शाम 4:08 से और 7 फरवरी बुधवार की दोपहर 2:02 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस बार द्वादशी तिथि को बहुत ही शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:08 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:13 पर। शुभ योग में वज्र योग सुबह 6:08 तक रहेगा और उसके बाद में सिद्धि योग सारा दिन रहने वाला है। इस तरह से सिद्धि योग में यदि आप पूजा करते हैं, तिलों का दान या तिल से हवन करते हैं, निर्धन जरूरतमंद लोगों को कुछ न कुछ दान की सामग्री देते हैं तो उसका कई गुना पुण्य आपको प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना भी अवश्य ही पूर्ण होगी। इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। व्रत का पारणा किया जाएगा 7 फरवरी बुधवार को सुबह 7:08 से 9:50 के अंदर। अगर व्रत का पारणा शुभ मुहूर्त में नहीं किया जाता है तो व्रत अधूरा रहता है, इसलिए शुभ मुहूर्त में ही एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। भगवान को आप जब भी भोग लगाते हैं उसमें तुलसी जी की पत्तियां अवश्य ही रखें। व्रत रखने वाले भक्तों को एकादशी के दिन तिलों का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन द्वादशी तिथि को आप तिल से बने हुए मिठाई या व्यंजन भगवान को अर्पित करके या फिर तुलसी पत्र से अपना व्रत खोल सकते हैं। उन्हीं को आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के दिन नियमों का पालन करने वाले या व्रत रखने वाले भक्तों को भूल से भी चावल या चावल से बनी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का दान नहीं देना चाहिए। साथ ही आज के दिन तुलसी जी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए और तुलसी जी में जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। ये थी आज की जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।